तो हमारे इस चैप्टर की शुरुआत 2 सालों के बाद से की जाती है, जहाँ पर एक बर्फीले इलाके को हम देखते हैं, जहाँ के पेड़ों में पूरी तरह से बर्फ़ जमी होती है, टहनियों में भी। और उन टहनियों से वे बर्फ़ गिरते हैं और हम देखते हैं कि 2 तलवारें आपस में टकरा रही होती है, जो कि यूनहो और उसके मास्टर की होती है। मास्टर अपनी पूरी ताकत के साथ यूनहो के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और यूनो पूरी ताकत से उसकी ओर अपने स्वॉर्ड का अटैक कर रहा होता है। और हम देखते हुए दोनों लड़ते हुए इसी तरह से नीचे की ओर आते हैं और अपने अपने हाथों में किवाई एनर्जी को इकट्ठा करने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी छाती पर पाम अटैक्स को करते हैं, जो कि उस किवाई एनर्जी की होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक फोर्स फील्ड बनता है और वे दोनों थोड़े से पीछे घस के चले जाते हैं। ओल्ड मैन की हड्डियाँ काँप जाती हैं और यूनहो हाँप रहा होता है। यूनहो से वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम पागल पंक, क्या तुम अपने मास्टर को मारना चाहते हो? इससे ज़्यादा एनर्जी मैंने यूज करने से मना किया था ना। यूनहो अजीब सा शकल बनाकर कहता है, तुम ही हुआ थे जो मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते थे, तो अब इस रास्ते में तुम्हें पछतावा क्यों हो रहा है? ओल्डमैन कहता है कि तुम्हारी जो किवाई शील्ड है वह एक डीमन की तरह है। देखो मेरे हाथों को, तुम पर अटैक करने से यह कैसे सूज गई हैं। और यूनो ओल्डमैन बैठ जाते एक जगह पर और ओल्डमैन कहता है, अब मैं तुमसे नहीं लड़ सकता हूँ यूनो। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बूढ़े हो चुके हो मास्टर। ओल्डमैन कहता है कि तुम बात करने के लिए उसी घटिया तरीके का इस्तेमाल करते हो, क्या तुम इसमें सुधार नहीं ला सकते हो? यूनो ओल्डमैन, तुम्हें इसे देने का इरादा तो नहीं है। यूनो माफ़ करना, क्या तुम देना चाहते हो? और वह एक चीज़ को कैच करता है। ओल्डमैन कहता है, मेरे पास जो कुछ भी है तुम इसे ले लो, यह एक तरह से मेरी संपत्ति है। यूनो उस कपड़े को हटाकर देखता है तो उसके अंदर एक स्वॉर्ड होती है, काफ़ी कमाल की। ओल्डमैन, अजीब बात यह है, तुमने अपने मालिक से मिलने से पहले अपने मेरे पैरों पर हमेशा टकराया करती थी। वह तलवार की बात कर रहा है। यूनो, आखिरकार यह तलवार तुम्हारे पैरों से टकराया करती थी, तो मैं इसको क्या करूं? अगर मैं इसे तुम्हें रिटर्न कर दूं तो क्या तुम इसे रखोगे? ओल्डमैन कहता है, नहीं, मैं अब इसे फेंक दूंगा अगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं करते हो तो। यूनो उस तलवार को उस मयान से निकालता है, आसमान की ओर देखता है और उस तलवार को हिलाने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है कि यह तलवार काफ़ी अच्छी है और उसी तलवार के साथ वह अपने स्वॉर्ड प्रैक्टिस को करने लगता है, अपने स्किल्स को, अपने आर्ट्स को एक बार इस्तेमाल करके देखता है तो उसे महसूस होता है कि यह तलवार काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से वह अपनी इंटेंट को, मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहा है। ओल्डमैन उसकी ओर हैरानी से देख रहा होता है और वह अपने मन में कहता है कि जब वह अपने पीक पर पहुंच जाएगा तो वह तलवार के भीतर में मौजूद केंद्रित किवाई एनर्जी को अपने हाथों से पकड़ पाएगा और उसे अच्छे तरीके से निकाल पाएगा। यूनो उस तलवार को चला रहा होता है और कहता है, यह तलवार की ताकत है। ओल्डमैन कहता है कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए इस तलवार की ताकत को हासिल करने में। एक तरह से इसे स्वॉर्ड इंटेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तलवार थामे हुए केवल 2 साल हुए हैं। यह कोई बच्चा नहीं, एक मॉन्स्टर है जो कि इतने कम समय में इतना कुछ सीख चुका है। और यूनो अपने तलवार के साथ वहाँ पे बड़े चट्टान को 2 हिस्सों में काट देता है बहुत ही स्मूथ तरीके से। और यूनो कहता है, यह काफ़ी अच्छी तलवार है, मुझे पसंद आई। ओल्डमैन कहता है, तुम्हें तो पसंद आनी ही थी। और वह बैठे बैठे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने स्ट्रोंग हो चुके हो। यूनो कहता है, क्या आई एम? मैं कहाँ स्ट्रोंग हूँ? ओल्डमैन कहता है, तुम अपने चरम पर पहुँच चुके हो अपने तलवारबाजी के टेक्निक्स में। तुमने नामगोम फैमिली के, मतलब कि इसके फैमिली के कबीले के सबसे स्ट्रोंग टेक्निक जो कि बाउंडलेस स्काई स्वॉर्ड टेक्निक है, तुम उसे भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें और किसी तरह की चीज़ों को सीखने की आवश्यकता है। तुम अब इतने स्ट्रोंग हो चुके हो कि तुम अपने से बड़े लोगों को भी बहुत ही आसानी से टक्कर दे सकते हो और उन्हें हरा सकते हो। यूनो कहता, ऐसा ही तो है। ओल्डमैन लकड़ी आग में डालते हुए कहता है कि तुम अब बहुत खुश नहीं लग रहे हो। क्या वास्तव में तुम्हारे लिए इतना कुछ काफ़ी नहीं है? क्या तुम इससे और भी चीज़ों को सीखना चाहते हो? अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारे जैसा टैलेंटेड बंदा कई वर्षों में भी देखने को नहीं मिलता है। मैं इस तरह से तुम्हें स्ट्रोंग बनाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं और तुम्हें सिखा नहीं सकता हूँ। यूनो कहता है, मैं अब किसी भी टेक्निक पर सीमित नहीं रहना चाहता हूँ मास्टर।
है। तुम इसका मतलब कहना क्या चाहते हो कि तुम इस टेक्निक तक सीमित नहीं रहना चाहते हो? यूनो कहता है, नामगोंग फैमिली की जो टेक्निक है वह यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जा सकती है, लेकिन मैं जब उसका इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वह मेरी फुल एनर्जी को निकालने में रोक रही है। लेकिन नामगोंग फैमिली की जो तलवारबाजी है वह भी टॉप लेवल पर मानी जाती है, तो मैं इस तरीके से उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। ओल्डमैन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे इसे अच्छे तरीके से बताओ। आखिरकार तुम्हारे जैसे लुच्चे को क्या कमी लग रही है? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर यूनो दूसरी ओर देखता है और हम देखते हैं उसके सामने एक बड़ा सा ट्री खड़ा होता है और वह अपने तलवार को निकालता है और वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और हम देखते हैं उस पेड़ में, बड़े से पेड़ में होल हो जाता है, जो देखकर ओल्डमैन भी हैरान होता है। और हम देखते हैं यूनो अपनी पूरी ताकत को ही उस बाउंडर के फॉर्म में चेंज करके उस पेड़ पर छोड़ देता है, अपनी सारी एनर्जी को, जिसकी वजह से हम देखते हैं वह बवंडर उस पेड़ के चिथड़े चिथड़े करने लगता है और उस बड़े से पेड़ को एक ब्लास्ट के साथ चिथड़ों में चेंज कर देता है, जो देखकर ओल्डमैन हैरान होता है और कहता है, क्या ये स्वॉर्ड इंटेंट की असीमित ताकत है? यह बच्चा बिल्कुल भी 16 साल का तो लगता ही नहीं है। और यूनो को हम देखते हैं जो पूरी एनर्जी के साथ अपनी स्लेश को, अटैक को ख़त्म करता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ के बर्फ़ भी इधर उधर हो जाते हैं और यूनो अपने पास उस तलवार को वापस रख लेता है और एक चैन की सांस लेते हुए उस ओर देखता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका होता है यूनो के उस अटैक की वजह से। और ओल्डमैन वह देखकर कहता है, अचानक यह तलवार की ताकत, आखिरकार तुमने इसे कब प्राप्त किया? मैं इसे समझने में असमर्थ रहा हूँ। यूनो कहता है उस ओर देखते हुए, यह काफ़ी दिलचस्प नहीं लगता है तुम्हें? ओल्डमैन अपने मन में कहता है, यह वॉइड और मार्शल आर्ट की ताकत सचमुच में बहुत ही कमाल की है। यह तुम्हें कब और कहाँ से मिला? यूनो कहता है, यह मुझे अभी ही महसूस हुआ। ओल्डमैन कहता है, ठीक है, मुझे पता है कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे और तुम निकल भी चुके हो। मुझे इसके बारे में मालूम रहना चाहिए था। यूनो कहता है, अब ठीक है कि आप जानते हैं कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। ओल्डमैन कहता है, तुम कमीने पंख। और फिर वह कहता है उससे, अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो मैं, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें और भी कई चीज़ों पर गाइडेंस कर सकता हूँ। आखिरकार इस दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे तुमने देखा नहीं होगा और मैं पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ, ट्रैवल करता रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस चीज़ में थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा, तुम्हारी मदद करूँगा इस देश से बाहर के मार्शल आर्ट्स को सीखने में। यूनो उसकी ओर शांति से देखता है और फिर उस ओल्ड मैन से कहता है कि अब तुम्हारे पास सिखाने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए तुम गाइडेंस करना चाहते हो। आखिरकार बूढ़े, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं है मेरी मदद करने को। बुढ़ा कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हुए दोनों किसी और जा रहे होते हैं और ओल्ड मैन कहता है, मास्टर धर्मा ने मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था और वे अपने समय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते थे। और मास्टर जंग सेम्बो और उनकी प्रारंभिक हेवनली डीमन की जो टेक्निक थी वह काफ़ी अच्छी और मार्शल आर्ट को सिद्ध करने वाली टेक्निक थी। यह सुनकर यूनो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मास्टर धर्मा, वह मूर्ख बेवकूफ़ भिक्षुक भिखारी जो मुझसे लड़ने आया था? सचमुच में यह कनेक्शन समय में एक दूसरे से जोड़ रहा है। और फिर यूनो हैरानी के साथ कहता है, अच्छा, और दूसरा वो हरामी जाम जारी था, वो जो मुझसे आया था पंगा लेने के लिए उस भिक्षुक के साथ और मुझे इन और यांग के बारे में समझा रहा था। और फिर यूनो को अचानक कुछ फ्लैशबैक याद आता है और वह अपनी उस बिछड़ी हुई प्रेमिका को याद करता है कुछ पलों के लिए और वह उदास होते हुए कहता है, मैं इसे भूल गया हूँ, वह सिर्फ एक बच्चा था। मुझे आश्चर्य है कि वह अपने अगले जीवन में अपने बड़े भाई के साथ अच्छे तरीके से जी रही होगी। ओल्डमैन कहता है, यदि आप उस युग में होते तो तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए उनसे फाइट करते। यूनो कहता है, अच्छा, इतिहास में वे इतने मजबूत थे? ओल्डमैन फिर उसकी ओर देखता कहता, आखिरकार तुम इस तरीके से मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हारे मुस्कुराने का रीज़न क्या है? तुम इतना हंसने क्यों रहे हो? हाँ, यूनो हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, यह कुछ भी नहीं है। ओल्डमैन कहता है, हाँ, तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को या हंसना ही चाहिए इन बातों पे कि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनसे फाइट करते। यह सब कुछ तुम्हारे लिए तो मज़ेदार होता, क्यों है ना पंख? एक तरह से बदमाश।
और इसी सीन के साथ यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है।